हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। डिफेंस सेक्टर में एक साइलेंट पावर हाउस है जो रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और सैटेलाइट बनाकर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा है। नाम है डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। क्वार्टर वन FY 26 के रिजल्ट आए हैं और कंपनी ने एक बार फिर प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक वेंडर नहीं बल्कि एक एंड टू एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक लीडर है। 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई और आज एक फुल्ली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में कंपनी डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक कंप्लीट मेड इन इंडिया सिस्टम्स बनाती है। डेटा पैटर्न्स का एक्सपर्टीज है रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एवियोनिक्स, सैटेलाइट्स और टेस्ट इक्विपमेंट्स। कस्टमर्स में शामिल हैं MOD, DRDO, DPSUs, BEL, HAL और इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और दोस्तों, एक चीज जो इसे अलग बनाती है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट सप्लायर नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रेटर बन चुकी है। क्वार्टर वन FY 26 में कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग मार्जिन, हेल्दी ऑर्डर बुक और डेट फ्री बैलेंस शीट के साथ एक बार फिर अपना स्ट्रेंथ दिखाया है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ऑर्डर इनफ्लोज और आगे का ग्रोथ आउटलुक। डेटा पैटर्न्स 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अब तक 3 डिकेड्स का एक्सपर्टीज बिल्ड कर चुकी है। 1080 इंजीनियर्स की स्ट्रॉन्ग R&D फोकस टीम है FY 26 में और 287 हायर करने का प्लान है। पास्ट 4 साल में इनका रेवेन्यू 33% CAGR के साथ ग्रो हुआ है और एबिटा 31% CAGR के साथ ग्रोथ हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं FY 25 के मार्जिन 61% ग्रॉस मार्जिन और 39% एबिटा मार्जिन हैं, जबकि ROE 16% का है डेटा पैटर्न्स का और ROCE 18% का है। वहीं ऑर्डर बुक 8,140 मिलियन की है एज ऑन 30 जून 2025। ये सिर्फ एक कंपोनेंट मेकर नहीं, इन्होंने कंप्लीट रेडार्स, ब्रह्मोस के लिए सीकर्स, एवियोनिक्स और इवन एक नैनो सैटेलाइट डेवलप किया है जो 2017 में डिप्लॉय हुआ था। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न के पोर्टफोलियो और कैपेबिलिटीज की, जहां डेटा पैटर्न्स की ऑफरिंग्स एकदम डाइवर्सिफाइड हैं। इनके पास रडार्स, प्रिसीजन अप्रोच रडार्स आर्मी एंड नेवी के लिए, वहीं फायर कंट्रोल रडार्स, Su-30, MiG-29, एक्स बैंड रडार्स और UAV रडार्स शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के नाम पे ESM रिसीवर्स 1 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक, कॉमेंट, EL-लिंट सिस्टम्स, जैमर्स, एयरबॉर्न और जैमर पॉड्स भी अवेलेबल हैं। वहीं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नाम पे SDR प्लेटफॉर्म्स फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड UAVs, लैंड बेस्ड रेडियो रिलेज भी शामिल है। एवियोनिक्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स में ग्लास कॉकपिट डिस्प्लेज, ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम्स और नेवल सिस्टम शामिल हैं। वहीं सैटेलाइट्स में नैनो और स्मॉल सैटेलाइट्स, सब सिस्टम्स और ग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। इनकी स्ट्रेंथ है रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स अप्रोच, जिससे जल्दी और कॉस्ट इफिशिएंटली नए डिफेंस प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। डेटा पैटर्न्स के मैनेजमेंट का क्लियर फोकस एरियाज हैं फुल सिस्टम डिप्लॉयमेंट, अपने इन हाउस IP और बिल्डिंग ब्लॉक से कंप्लीट सिस्टम बनाना। 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और अब एडवांस स्टेज पर है। लास्ट 5 ईयर में 160 करोड़ का केपेक्स और नेक्स्ट 2 ईयर में 150 करोड़ का प्लान है। एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी यूरोप और ईस्ट एशिया में प्रोडक्ट्स डिलीवर किए गए हैं। वहीं पाइपलाइन इनकी 20 से 30 बिलियन ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 18 से 24 मंथ में। मेंटेन करना है नेट डेट फ्री बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर रिटर्न्स। अब बात करते हैं क्वार्टर वन FY 26 के हाइलाइट्स की डेटा पैटर्न्स के, जहां इनका रेवेन्यू 993 मिलियन का रहा जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4.6% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं एबिटा 321 मिलियन का रिपोर्ट हुआ जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 32% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया और नेट प्रॉफिट 255 मिलियन का रहा जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 25% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 80% का है जो कि काफी स्ट्रांग है और कैश एंड इन्वेस्टमेंट 4,246 मिलियन का है और कंपनी कंप्लीटली नेट डेट फ्री है। वहीं कंपनी के पास एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक है जो कि 8,140 मिलियन की है। डेटा पैटर्न्स के CMD का कहना है कि रेवेन्यू मॉडेस्ट था कस्टमर अप्रूवल्स के डिलेज की वजह से, लेकिन अगले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज होगा। ऑर्डर इनफ्लोज स्ट्रांग है और न्यू प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। डेटा पैटर्न्स के पास क्वार्टर वन FY 26 के स्टार्ट में जो ऑर्डर बुक थी वो 7,298 मिलियन की थी। वहीं ऑर्डर इनफ्लोज 1,835 मिलियन के हुए और एग्जीक्यूट भी क्वार्टर वन में 1,835 मिलियन के हुए और क्लोजिंग ऑर्डर बुक 8,140 मिलियन की रही, जिसमें से 98 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा। डेटा पैटर्न्स के ऑर्डर इनफ्लोज में मेजर ऑर्डर्स AMC कॉन्ट्रैक्ट्स रहे
जिसमें ब्रह्मोस और एमओडी के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स थे, जिसमें 459 मिलियन का, 327 मिलियन के और 264 मिलियन के ऑर्डर्स थे। वहीं रडार्स एंड ईडब्ल्यू डेवलपमेंट के लिए एमओडी और डीआरडीओ की तरफ से 100 और 120 मिलियन के ऑर्डर रिसीव हुए। वहीं एवियोनिक्स एक्सपोर्ट में 530 मिलियन का ऑर्डर रिसीव हुआ और ऑर्डर बुक इनकी डाइवर्सिफाइड है, 41% रडार्स में, 28% एवियोनिक्स में और 23% एएमसी में। बाकी ईडब्ल्यू, एटीई, नेवल और सर्विसेज के लिए डाइवर्सिफाइड रही। अगर हम मैनेजमेंट आउटलुक की बात करें, जिसमें इन्हें रेवेन्यू ग्रोथ 20 से 25% से ईएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है 2 से 3 सालों में, और एबिटा मार्जिन्स 35 से 40% सस्टेन करना है। वहीं स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है 20 से 30 बिलियन ऑर्डर्स की इन नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ, और इनका फोकस है एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर। वहीं मेंटेन करना है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन को। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप 14,386 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पी 67 का दिखाई देता है, जबकि आरओसी 21% का है, वहीं आरओई 15% के आसपास दिखाई देता है, और प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में 13.7% की रही। वहीं ईवी टू एबिटा 45.4 का है और रिटर्न ऑन एसेट्स 12.5% के आसपास है। वहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हैवी होने के कारण 3 साल में कैश फ्लो निगेटिव में दिखाई देता है, जो कि 201 करोड़ का है, और 5 साल का -148 करोड़ का है। वहीं कंपनी कुछ डिविडेंड्स भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि 0.31% के हैं। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स के पीयर्स की, जहां पीयर्स में हमें बहुत बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि एच बीईएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जीआरएसई और जेन टेक्नोलॉजीज, जिनमें पी कंपैरिजन में हमें डेटा पैटर्न्स थोड़ी सी महंगी जरूर दिखाई देती है, जिसका पी 67 के अराउंड है। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियों के पी 97 के भी हैं, बट इंडस्ट्री के पी से अगर हम कंपेयर करें तो डेटा पैटर्न्स हमें थोड़ी सी सस्ती ही दिखाई देती है, जहां इंडस्ट्री का पी 70 के अराउंड है, वहीं डेटा पैटर्न्स का मात्र 67 का है। अगर हम आरओसी और आरओई देखें, वो भी काफी सही दिखाई देते हैं डेटा पैटर्न्स के, जो कि आरओसी 21% का है, वहीं आरओई 15% का है, जबकि बाकी कंपनियों के भी आरओसी और आरओई हमें अच्छे ही दिखाई देते हैं, जहां एचएएल का 33 और 26% के हैं, वहीं बीईएल का 38 और 29% के आसपास हैं, वहीं डेटा पैटर्न्स का भी 21 और 15% के आसपास हमें दिखाई देता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में डेटा पैटर्न्स सबसे आगे दिखाई देती है, जिसका ओपीएम 38.36% का है, जबकि बाकियों के 31, 29, 14, 8 और 37% के आसपास हैं। वहीं आरओए के मुकाबले में भी हमें डेटा पैटर्न्स सिर्फ जेन टेक्नोलॉजी से पिछड़ती हुई दिखाई देती है, जहां पे हमें आरओए इनका 12% का दिखाई देता है, जबकि जेन टेक्नोलॉजीज का 21 का है, बाकी सबके 8, 4 और 5% के आसपास हैं। अगर हम 3 साल की सेल्स को देखें, तो डेटा पैटर्न्स के 3 साल की सेल्स करीबन 31% के आसपास की दिखाई देती है, जबकि बाकियों की 7 और 5% के आसपास है। वहीं बीईएल की 15% के आसपास है, और 3 साल के रिटर्न्स भी हमें डेटा पैटर्न्स के 30% के आसपास दिखाई देते हैं। हालांकि बाकियों के थोड़े से ज्यादा रिटर्न जरूर हैं। वहीं एफआईआई की होल्डिंग के मुकाबले में भी डेटा पैटर्न्स में हमें करीब 12% की एफआईआई होल्डिंग की दिखाई देती है, जो कि अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा है। अगर हम डेटा पैटर्न्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स देखें, तो ये हमें, अगर हम इस क्वार्टर को छोड़ दें, तो बाकी क्वार्टर्स में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 182 करोड़ से बढ़ करके 396 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस क्वार्टर में ये 4.5% के आसपास गिरती हुई जरूर दिखाई दी, बट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को स्टेबल रखा है, जो कि 32% के आसपास है। वहीं नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इस क्वार्टर में गिरता हुआ दिखाई दिया, बल्कि बाकी क्वार्टर्स में ये 71 करोड़ से बढ़ करके 114 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं ईपीएस भी 12.70 से बढ़ करके 22.38 का पहुंच चुका है। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, जो कि 3 साल की 32% रही है, जो कि शानदार है, और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 35% की रही है, वहीं 3 साल के प्रॉफिट मार्जिन भी 32% के आसपास है, और 5 साल के 60% के आसपास हैं। वहीं स्टॉक का प्राइस 1 साल में तो कुछ खास चला नहीं है, जो कि -6% से गिरता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 3 साल में इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है, और आरओई भी 3 साल का 15% के आसपास है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो कंप्लीट डेट फ्री है कंपनी, जो कि टोटल लाइबिलिटीज 1839 करोड़ की हैं, वहीं टोटल एसेट्स भी 1839 करोड़ के दिखाई देते हैं, और कंपनी के पास कैश फ्लो निगेटिव में जरूर दिखाई देता है, जो कि -50 का है। वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश फ्लो -90 का दिखाई देता है, इन्वेस्टिंग से 89 का, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से -50 का।
अगर हम की रेशियोज की बात करें, जहां डेटर्स डेज बढ़ करके 307 दिनों के हो चुके हैं, वहीं इन्वेंट्री कंपनी के पास 421 दिन की है और डेज पेबल 111 दिन के हैं। वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल 618 दिन का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लास्ट ईयर से कुछ कम जरूर हुआ है। वहीं वर्किंग कैपिटल डेज 372 दिन के हैं, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईआई का स्टेक 12% से भी ज्यादा का है। वहीं डीआईआई भी 8% के आसपास दिखाई देते हैं, जबकि पब्लिक का स्टेक हमें 36% के आसपास दिखाई देता है और प्रमोटर्स 42% के आसपास दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की। सीएमडी मिस्टर रंगराजन का क्लियर मैसेज है, क्वार्टर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहा। 320 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो हो चुका है और पाइपलाइन स्ट्रांग है। अप्रूवल्स के डिलेज एक शॉर्ट टर्म इशू है। वहीं न्यू प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे। कंपनी ने अपने FY26 के रेवेन्यू और मार्जिन टारगेट्स कॉन्फिडेंटली अचीव करेगी। दोस्तों, एक तरफ है डिफेंस सेक्टर की रैपिड ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत का पुश, और दूसरी तरफ है डेटा पैटर्न जैसी कंपनी जो इस मूवमेंट की हार्ट बीट हैं। Q1 FY26 में रेवेन्यू थोड़ा मॉडेस्ट रहा, लेकिन 80% ग्रॉस मार्जिन, 8,140 मिलियन ऑर्डर बुक और 20 से 30 बिलियन पाइपलाइन और जीरो डेट बैलेंस शीट, ये सब एक ही बात बताते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्टली पोजीशनड है। अगर डेटा पैटर्न्स अपने 20 से 25% ग्रोथ और 35 से 40% मार्जिन गाइडेंस को सस्टेन करता है, तो आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ खड़ी हो सकती है, एक डिफेंस सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपाउंडर बनकर। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर का नेक्स्ट बिग मल्टीपैगर बनेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वर्थ लैब को, जहां हम करते हैं कंपनीज का सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड ब्रेकडाउन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।